ये अब कुछ मिनटों का इंतजार है, उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग, बिहार की जो हेल्थ सोसाइटी है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो ये तमाम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखिए अब कुछ मिनटों का इंतज़ार है जब यहाँ पर योग का पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योग करने लोग जो यहाँ पहुँचे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अमूमन कोई तस्वीर इवेंट है या फिर कोई ऐसा इवेंट है जिसको सिंगल डे इवेंट और ओकेजन के तौर पर मनाया जा रहा है। इनमें से कई लोगों को मैं जानता हूँ प्रति व्यक्तिगत तौर पर, जो योग करते हैं और योग से जुड़े हुए हैं। इसमें केवल ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिशियंस ही हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, ये आम लोग भी ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ देख सकता हूँ, जो यहाँ बैठे हुए हैं वो योग करते हैं। और देखिए अब अनाउंसर जो हैं, जो यहाँ पर अनाउंस कर रही है कार्यक्रम को, वो अपनी बात हमारे हार्दिक अभिवादन सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी का भोपाल के महापौर रहते हुए भी बड़ी आपकी तालियां इसमें सहभागी जरूर बने हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर नवनिर्वाचित सांसद आलोक शर्मा तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ उनके बगल में अगर आप देखेंगे, राजधानी भोपाल की महापौर मालती राय भी आज योग दिवस के मौके पर मंच पर मौजूद हैं और प्रदेशवासियों के साथ आज योग करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और यही कारण है कि राजधानी भोपाल में सीएम पहुंचे हुए राजधानी से संदेश देते नजर आएंगे। तो तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं, जिनके साथ मिलकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी थोड़ी देर में योग करते नजर आएंगे, क्योंकि आज योग दिवस की 10वीं सालगिरह है और अपने गृह क्षेत्र को छोड़कर सीएम राजधानी पहुंचे हुए हैं। यहां से लोगों के साथ योग करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। तो राजधानी भोपाल के पूर्व महापौर और वर्तमान सांसद आलोक शर्मा, इसी के साथ विधायक भगवान दास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के मंच पर मौजूद हैं। और आप तस्वीर अगर देखेंगे, योग प्रकृति से जुड़ा हुआ एक क्रिया मानी जाती है। योग को एक तंत्र माना जाता है, ऐसा जो कि प्राकृतिक रूप से आपको स्वस्थ बनाता है। यही कारण है कि प्रकृति से जुड़ा हुआ एक और संदेश तस्वीरों में देखने मिल रहा है, वो ये कि आए हुए खास मेहमानों को पौधे, वो भी तुलसी के पौधे समर्पित किए जा रहे हैं। उसके साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। कार्यक्रम में मंच पर मौजूद हैं सीएम मोहन यादव, थोड़ी देर में योग करेंगे। उनके साथ राजधानी भोपाल की मेयर मालती राय, इसी के साथ सांसद भोपाल के आलोक शर्मा, भगवान दास सबनानी, रामेश्वर शर्मा समेत तमाम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि थोड़ी देर में योग करते नजर आएंगे। और ये सभी युवाओं की तस्वीरें, जो कि माफ कीजिएगा, मंच पर तमाम राजनीतिज्ञ हैं और मंच के नीचे वो युवा हैं जो देश को आगे ले जाएंगे और भारत के योग तंत्र के साथ देश को आगे ले जाते हुए नजर आएंगे। ये आप दूसरा उम्र वर्ग देखिए, यहाँ पर लोग वयस्क हैं, बावजूद इसके योग करते नजर आ रहे हैं। तो योग कोई उम्र सीमा नहीं होती इसके लिए, और हर उम्र वर्ग के लिए ये लाभदायी ही होता है। और यही कारण है कि बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक कोई भी योग करे, उन सभी के लिए लाभदायी होता है। हालांकि हाँ, क्रियाएं जरूर बदल जाती हैं, आप आसन कौन सा करने वाले हैं ये जरूर बदल जाता है। हम सब जानते हैं कि दिनांक 11 दिसंबर तो राजधानी भोपाल के योग दिवस के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में योग करते नजर आएंगे। इसी के साथ बात करें, हमने अलग अलग क्षेत्रों से भी आपको तस्वीरें दिखाई। पटना में भी थोड़ी देर में योग दिवस का ये जो कार्यक्रम है ये शुरू होगा, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं और उत्तर प्रदेश वासियों के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ योग करेंगे और उनके साथ वहां की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौके पर पहुंची हुई हैं, मंच पर योग करती हुई नजर आएंगी। और ये लोगों की तस्वीरें जिनमें आज योग दिवस को लेकर खास उत्साह है और सुबह सुबह से ही लोग अपने अपने योग केंद्र, वो जगह जहां पर आज योग किया जा रहा है, वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने शरीर को
स्वस्थ रखने की एक क्रिया करते नजर आ रहे हैं, एक तंत्र को अपनाते नजर आ रहे हैं और वो है योग तंत्र। ये कितना महत्वपूर्ण है ये भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया है और आज योग दिवस को पूरे विश्व में पहचान मिली है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। भारत की पहल पर ये जो योग दिवस है इसका आरंभ हुआ था। राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम राजधानी भोपाल में होगा। इसी के साथ श्री अन्न संवर्धन अभियान होना है। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और मंच पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं, चाहे हम बात करें मालती राय की, इसी के साथ आलोक शर्मा, भगवान दास सबनानी, रामेश्वर शर्मा समेत कई बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं, जिनके साथ सीएम योग करते नजर आएंगे। और मंच के नीचे वो आम लोग और राजधानी के वो युवा, कह सकते मध्य प्रदेश के ही तमाम युवा वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो कि आज योग करेंगे और पूरे राजधानी वासियों को ये संदेश देंगे कि अगर आप अभी भी अपना बिस्तर छोड़कर योग नहीं कर रहे हैं तो कृपया उठिए और योग करिए और इसको अपने रोज के दिनचर्या में शामिल कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें निरोगी रहना है या हम किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं तो योग के माध्यम से उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, वो आज का दिन ये संदेश देता है। हालांकि इसको फॉलो रोज करना है। आज से आप ये संकल्पित हो सकते हैं कि आज से आप प्रतिदिन योग करेंगे और उसके बाद इसका हर दिन पालन करना है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक राजधानी भोपाल की तस्वीर है जहां पर थोड़ी देर में योग दिवस का ये जो कार्यक्रम है ये शुरू होगा। इसका आगाज हो चुका है क्योंकि सीएम समेत कई बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं, जिनके साथ अब ये योग दिवस का जो कार्यक्रम है ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये मंच की तस्वीर हम आपको राजधानी भोपाल के कार्यक्रम ये दिखा रहे हैं। ये जिम्नास्टिक करते छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं और ये तमाम वो चीज़ें, तमाम वो क्रियाएं कार्यक्रम के माध्यम से भी जो बच्चे हैं, जो वहाँ पर कलाकार पहुँचे हुए हैं, वो योग के माध्यम से ही करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो बहुत ज़रूरी भी है। और योग कितना महत्वपूर्ण हमारे आम जीवन में हो सकता है, ये संदेश आज का दिन देता हुआ पूरे विश्व को। और ये मालती राय मंच पर मौजूद हैं, राजधानी भोपाल की मेयर हैं, इसी के साथ नवनिर्वाचित सांसद भी मंच पर मौजूद हैं और ये वो बच्चे, वो कलाकार जो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और आज का जो परफॉर्मेंस है वो भी अलग है, वो भी व्यायाम से जुड़ा हुआ परफॉर्मेंस ही है, क्योंकि ये बच्चे भी यही संदेश दे रहे हैं कि आपको अब इसे अपनाना है अपने जीवन में। तो श्री अन्न संवर्धन अभियान का आज शुभारंभ हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और ये हम आपको दिखा रहे कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं। आज 10वां योगोत्सव है, 10वां योग दिवस का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है और इसमें देश भर में आज जो तमाम नेता हैं उनमें भी उतना ही उत्साह नजर आ रहा है योग दिवस को लेकर, क्योंकि अपनी जनता को, अपने समर्थकों को, अपने लोगों को सब यही संदेश दे रहे हैं कि योग को अपनाइए। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है और एक खास तस्वीरें इस वक्त हम आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर योग दिवस के उपलक्ष्य में आज राजधानी वासियों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। हालांकि उनका गृह जिला उज्जैन जरूर है, बावजूद इसके आज राजधानी वासियों के साथ योग करते सीएम नजर आएंगे और राजधानी से ही योग का आह्वान करेंगे पूरे प्रदेश भर के लिए, पूरे देश भर के लिए। और मंच के नीचे की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो सभी युवा मौजूद हैं और लगभग 6 बजे के आसपास का जो कार्यक्रम था ये बुलाया गया था, जिसके उपलक्ष्य में सीएम मंच पर पहुंच चुके हैं और योग करेंगे थोड़ी देर में राजधानी वासियों के साथ। वो तस्वीरें भी खास होंगी। श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ
ये हुआ है और पहली तस्वीर उसी से संबंधित हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में ये जो कार्यक्रम है ये बुलाया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में युवा वर्ग, इसी के साथ वयस्क जन, वृद्ध जन सभी पहुंचे हुए हैं और सीएम मोहन यादव के साथ योग करेंगे। अगर आप यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं तो कृपया अपने घरों से ही योग करिए, लेकिन उसको अपने रोज के दिनचर्या में जरूर अपनाइए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण क्रिया जो हमें निरोगी करती है। और ये भारत ने पूरे विश्व में साबित कर दिया है कि कितनी ज़रूरी क्रिया है अपने आप को स्वस्थ रखना। योग के माध्यम से, सांसों के जादू से किस तरह से आपका मन, मस्तिष्क और आपका जो स्वास्थ्य लाभ है वो आपको मिलता है, ये तमाम चीज़ें योग दिवस साफ बयां करता है। और राजधानी भोपाल में आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। यहां पर बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है और इसी के साथ थोड़ी देर में जो कार्यक्रम है ये शुरू होगा और प्रकृति से संबंधित कार्यक्रम, प्रकृति की एक भेंट आए खास मेहमानों को देते हुए जो वहां पर लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और इसी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और थोड़ी देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी योग करेंगे। इसी के साथ हम अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो हर राज्य में वहाँ के मुखिया आज अपने राज्यवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को ये संदेश दे रहे हैं कि इस क्रिया को आप किस तरह से अपने जीवन में अपना सकते हैं। और सुबह सुबह से वो खास तस्वीरें देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर सामने आ रही हैं। चाहे हम ऋषिकेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पटना से हमने आपको तस्वीर दिखाई है। इसी के साथ राजधानी भोपाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रीनगर में डल झील के किनारे पहुंचेंगे। यहाँ पर आज योग दिवस के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हर योग दिवस में अलग अलग राज्य में पहुंचकर प्रधानमंत्री राज्यवासियों को योग अपनाने का संदेश देते हैं। और आज प्रधानमंत्री श्रीनगर से संदेश देते नजर आएंगे। श्रीनगर पहुंचे हुए हैं, 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री का। श्रीनगर वासियों को खास सौगात भी दी जाएगी। इसी के साथ श्रीनगर वासियों के साथ आज योग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंच की आप तस्वीर देखिए। आज सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। योगाभ्यास का तो कार्यक्रम है ही, इसी के साथ श्री अन्न संवर्धन अभियान का भी आज शुभारंभ राजधानी भोपाल के इस मंच के माध्यम से किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर राज्य स्तर पर पूरे इस संपूर्ण आयोजन में इस मुख्य मंच पर विराजमान भोपाल के सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास जी, श्री किशन सूर्यवंशी जी, प्रदेश में स्थान स्थान पर अलग अलग स्थान पर बैठे हुए हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, इस अवसर पर योग अभ्यासी सभी मित्रों, पत्रकार साथियों, लगभग 10 वर्ष पहले आज ही के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा, योग से निरोग दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव से किस प्रकार से सहमति हम सबको जानकारी है। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ही देशों को अगर छोड़ दें तो सभी ने सर्वानुमति से न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि योग के माध्यम से भारत की ये उज्जवल, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बड़ी थाती से लोगों ने इसको सिर माथे पे लगाया। तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई। मेरी अपनी ओर से खासकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं कोटि से बधाई भी देता हूं।
जिनके कारण से एक और पड़ाव इसमें जुड़ा है, श्री अन्न संवर्धन अभियान। हम सब जानते हैं कि योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए हमारी शारीरिक दक्षता की भी आवश्यकता है, लेकिन दक्षता के साथ आहार का भी उतना ही महत्व है। और हम और सौभाग्यशाली हैं, हमारे देश के अंदर श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अन्य इस प्रकार के अन्न, जिस अन्न के माध्यम से हमारी अपनी हजारों साल से भारत की विशेष आहार शैली का ये बड़ा हिस्सा रहा है। काल के प्रवाह में हम सब देखते हैं कि हमारे यहाँ गेहूं का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये गेहूं जो है हमारे देश का अन्न नहीं है, ये विदेश से आया हुआ है। और इसका प्रमाण भी है कि किसी भी पूजा पद्धति में हमारे यहाँ जब रोली, कंकुम अगर अपने पूजा का हिस्सा बनता है, लेकिन उसमें धान अर्थात चावल अपने यहाँ हिस्सा बनता है। जहाँ चावल नहीं होगा वहाँ ज्वार बाजरा से काम चल जाता है, लेकिन गेहूं थाली में नहीं आता है। इसका मतलब हमारा प्राचीन अन्न हमारा अपना श्री अन्न है, जिसके आधार पर हमारी प्रत्येक विधि विधान से सिर माथे पे लगाने की परंपरा से लगाकर पूजा विधि भी उसी से संपन्न होती है। इसलिए इस बात को हम सब जानते हैं, और खास करके योग के मामले में दो मार्ग हमारे इस देश की संस्कृति में है। एक घेरंड संहिता के माध्यम से घेरंड ऋषि, एक पतंजलि के माध्यम से। पतंजलि के माध्यम से 8 अलग अलग आयाम की इसमें कल्पना की गई है, और यम नियम से लगा करके ध्यान धारणा समाधि तक हम सब जानते हैं कि ये हमारी संपूर्ण पद्धति ये अपने आप में इस न केवल इस जीवन को बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन की मोक्ष तक की इस यात्रा में हमको कहीं ना कहीं मदद करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के खासकर इस योग के मतलब योगी का मतलब ही जुड़ाव है। योग मतलब मन और आत्मा का जुड़ाव आत्मा का चेतना से, सार्वभौमिकता से, जुड़ाव खान पान से, दिनचर्या से, रहन सहन से, आचार विचार से। योग अपने आप में एक संपूर्ण हमारे लिए दिनचर्या है। मैं उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले समय से योग आयोग का गठन किया, योग के संबंध में हमने काफ़ी ज़्यादा एक आनंद विभाग तक की अपनी मंत्रालय की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा की गई थी। हमने भी प्रयास किया है कि इस आनंद विभाग के काम को और बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आयुर्वेद की दृष्टि से भी हमारी सरकार बनने के बाद आयुर्वेद को लेकर के 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रदेश में खोलने का पहली बार ये इतने बड़े स्तर पर पूरे देश का निर्णय रहा है कि 11 मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे द्वारा खोले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी अपनी वन संपदा क्षेत्र की विशेषता और खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका बड़े पैमाने पर आए। इसी के साथ साथ कोदो कुटकी आपकी जानकारी में हमारी सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने हमारी पहली कैबिनेट भी जबलपुर में रानी दुर्गावती के माध्यम से, रानी अवंतीबाई के नाम से हमने कैबिनेट की थी, और इसी कैबिनेट में हमने कोदो कुटकी के ऊपर भी 1000 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। अर्थात ये जो हमारा अपना एक तरह से ये हमारी पुरानी प्राचीन फसल भी है, लेकिन इसको प्रोत्साहन की शासन की आवश्यकता दृष्टि से इसलिए इसको प्रोत्साहन किया है। परसों ही कैबिनेट में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 प्रकार की फसलों को, खरीफ की फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि MSP बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी हमारे लिए खास करके मक्का, बाजरा, ज्वार इस सब को प्रोत्साहन देने के लिए MSP में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है। खास करके योग के मामले में योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। योग के शिक्षकों को हमारे अपने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग में अब उनको बाकी प्राध्यापकों के बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया। ये हमारी योग के प्रति हमारी मान्यता और हमारे भाव को प्रकट करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये योग दिवस खास करके पूरी दुनिया योग के माध्यम से निरोग रहते हुए ये जो विश्व योग दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं, और इसी में श्री अन्न संवर्धन का जो कार्यक्रम किया है, ये दोनों कार्यक्रम के माध्यम से आहार, विचार, व्यवहार और शरीर को निरोग रखने का जो अभियान है, इस यज्ञ की आहुति में हम सबके लिए
केवल प्रतिदिन नियमितता और थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के माध्यम से हमने कोविड के कठिन काल में देखा है कि जिनने योग किया है, जिनने आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य पालन किया है, उनके जीवन में कम कष्ट आए। जो अपने खाने पीने की, सोने उठने बैठने की दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, उनको कष्ट ज़्यादा हुआ है। तो ये अपने लिए चिकित्सालय जाने के बजाय हम अपने जीवन भर जो योग की कल्पना की गई है कि हम अपने पूरे जीवन का 100 साल भी पूरा करें और 100 साल के बाद जब ये शरीर छोड़ें तो शरीर उसी प्रकार से छोड़ें जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिरता है। जैसा शरीर परमात्मा ने जन्म के समय हमको दिया है, सभी अंगों के साथ उसी प्रकार का शरीर वापस परमात्मा को समर्पित करते हुए निरोग रहते हुए हमारी पूरी जीवन यात्रा पूरी हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं एक बार। वाकई में पूरे विश्व में भारत की जो एक अपनी बात करें गरिमा है, जो भारत का अपना परंपरागत जो संस्कृति है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम बिंदुओं को रेखांकित किया। और ये हम सब के लिए आज गर्व की अनुभूति होने वाले क्षण है जहां 175 से ज्यादा देशों ने योग को अपना बात करें पूर्ण सहमति से व संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन्होंने भारत के इस परंपरागत इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। और आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो देश की समृद्धि, तरक्की और लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और आज इस योग दिवस के पावन अवसर पे हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम सुन पाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हम सब। कितनी गौरव की बात है कि 10 वर्ष पूरे हो रहे योग में स्वयं और समाज के लिए योग। हमारी वसुधैव कुटुंबकम का देश है जो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं हम सब, और पूरी दुनिया में योग के रूप में भारत ने एक ऐसा पताका लहराया है जहां पूरा विश्व में भारत का गौरव मस्तक ऊंचा हुआ है। स्वयं और समाज के लिए योग इस प्राचीन अभ्यास के सार को पूरी तरीके से दर्शाता है। योग केवल व्यक्तिगत कल्याण के बारे में नहीं, यह आंतरिक आत्मा और बाहरी दुनिया के बीच संबंध को बढ़ावा देता है। फिलहाल कुछ ही पलों में यशस्वी प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे। फिलहाल आप तक योग के विषय में एक ये फिल्म देखते हैं जोरदार तालियों के साथ। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। ये शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं, हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये अभ्यास आराम से करें। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर झुकाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं। जितना संभव हो कान को कंधे के निकट तक ले जाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में ले जाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को दाईं ओर इस प्रकार घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भीतर ले तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन,
गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, ग्रीवा को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं।